हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम देखेंगे करंट में आपसे 2-3 क्वेश्चन विधानसभा चुनाव जो 16वीं विधानसभा चुनाव के चुनाव हुए थे उसको लेके पूछे जाएंगे। तो महत्वपूर्ण डाटा देख लेते हैं। मैं बहुत इजीली बताने की ट्राई करूंगा, यहाँ पे आपको बस सुनना है ध्यान से। देखिए, मतदान हुआ था 25 नवंबर 2023 को। इस दिन सार्वजनिक आपके क्या था, छुट्टी रही थी। मतगणना 3 दिसंबर को हुई थी। चुनाव 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीट पर हुआ था। एक प्रत्याशी की डेथ हो गई थी श्री गंगानगर में, इस वजह से 199 सीटों पर ही हुआ था। मतदान प्रतिशत पूछा जा सकता है तो 75.45% हुआ है। इसमें 0.83% जो मतदान हुआ है वो किसके जरिए हुआ है, बैलेट डाक मत के द्वारा हुआ है, मतपत्र के द्वारा, बैलेट पत्र के द्वारा 0.83%। बाकी का बचा हुआ 75.45 में से घटा देंगे तो ईवीएम के इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन के जरिए हुआ है। इस बार महिला मतदान पुरुष मतदान की तुलना में अधिक हुआ है, ये ध्यान रखना आपको। 2018 में मतदान हुआ था 74.06, यानी कि 0.74 की बार परसेंटेज ज्यादा बढ़ा है मतदान का। ठीक है, पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 0.74% अधिक हुआ है। अभी देखिए, विधानसभा अध्यक्ष बना दिए गए हैं नए। पिछली विधानसभा के कौन थे, सीपी जोशी थे, और अब की बार बना दिया गया वासुदेव भगनानी को, ठीक है, देवनानी को, सॉरी। और आपके प्रोटेम स्पीकर जो शपथ दिलाते हैं एमएलए को, उन्हें कालीचरण सर्राफ को बना दिया है, जो इस विधानसभा में सबसे कैसे थे, वरिष्ठ विधायक थे कालीचरण सर्राफ। ठीक है, ओके। ये मतदान नहीं ध्यान रखना है आपको। कुल मतदान 75.45%, और जबकि 2018 में कितने थे, 74.71%। पुरुष मतदान मत ध्यान रखना है इतना। सबसे ज्यादा मतदान देखिए जैसलमेर जिले में हुए हैं, 82.37%। सर्वाधिक मतदान वाली विधानसभा क्षेत्र कुशलगढ़ है और पोखरण रहा है। कुशलगढ़ आपके बांसवाड़ा में आता है। न्यूनतम मतदान वाली विधानसभा क्षेत्र आहोर सीट पर और मारवाड़ा जंक्शन सीट पर सबसे कम मतदान वाली विधानसभा क्षेत्र है। मतदान में सर्वाधिक वृद्धि बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र धौलपुर में जो आता है। मतदान में कमी आपकी फलौदी विधानसभा क्षेत्र जो आपके जोधपुर में आती है। सर्वाधिक महिला मतदान पोखरण में हुआ है, कम जोधपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। ये मत याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। विधानसभा सीट पे चुनाव के परिणाम आपको ध्यान रखने। देखिए, कांग्रेस की 115 सीटें आई हैं, सॉरी, कांग्रेस की 69 और भाजपा की 115 सीटें आई हैं। अन्य जो हैं वो 15 सीटें आई हैं। ठीक है, अन्य में देखिए कौन कौन सी पार्टी थी। भारत आदिवासी पार्टी की 3 आई हैं, सबसे ज्यादा आई हैं भारत आदिवासी पार्टी की। राष्ट्रीय आरएलपी लोकतांत्रिक पार्टी की 1 आई है, बसपा की 2 हैं, बाकी निर्दलीय 8। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अन्य में किसका परसेंटेज है, आपकी निर्दलीय के सबसे ज्यादा है। अब एक पूछ लेते हैं, सबसे ज्यादा बड़ी जीत, सबसे ज्यादा वोटों के अंदर से कौन जीते हैं, तो बीजेपी की दिया कुमारी, विधानसभा क्षेत्र इनका विद्याधर नगर है, और इन्होंने जीता है 71,368 वोटों का अंतर से। सबसे कम अंतर से कौन जीते हैं, कोटपुतली के हंसराज पटेल, और ये बीजेपी के थे, इन्होंने कांग्रेस के राजेंद्र सिंह यादव को 321 वोटों से हराया है। तो कोटपुतली के हंसराज पटेल सबसे कम अंतर से जीते हैं। सबसे युवा विधायक बाड़मेर क्षेत्र के आपके रविंद्र सिंह भाटी, विधानसभा क्षेत्र से बाड़मेर में आती है, 25 साल इनकी है। ठीक है, निर्दलीय थे। बाकी सबसे बुजुर्ग विधायक आपसे पूछ सकते हैं, बूंदी से कांग्रेस विधायक थे हरिमोहन शर्मा, 83 इनकी एज है। किशनगढ़वास से कांग्रेस विधायक दीपचंद खेरिया, जिनकी 82 साल है, वो दूसरे सबसे बुजुर्ग विधायक हैं। कालीचरण सर्राफ भाजपा के सबसे वरिष्ठ अध्यापक हैं और 8वीं बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतगणना के लिए 36 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। कुछ जगह पे, कुछ जिलों में 2 मतगणना केंद्र बनाए गए थे, इस वजह से ये 36 आ रहे हैं। ठीक है, देखिए ये पूछ सकते हैं कि नोटा, अब की बार 0.96% टोटल मतदान का नोटा डाला गया है, और उसको जोधपुर के झाड़ौल विधानसभा में सबसे ज्यादा परसेंटेज झाड़ौल विधानसभा उदयपुर में नोटा का डाला है। अब नोटा का पूछ सकते हैं, ईवीएम में नोटा का बटन कौन सी विधानसभा से आया, तो 2008 से 13 वाली विधानसभा में इसको प्रयोग किया गया था। और वीवीपैट मशीन को सबसे पहले कौन सी विधानसभा में प्रयोग किया गया था, आपकी 2018 वाली विधानसभा जो थी उसमें, 15वीं विधानसभा में सबसे पहले वीवीपैट का प्रयोग किया गया था। एक आपसे पूछ सकते हैं कि अब की बार विधानसभा चुनाव 2023 में राजस्थान में 20 महिला क्या बनी है, एमएलए बनी है, और 2018 में इनकी संख्या 27 थी। ठीक है, अब कौन कौन सी, देखिए बीजेपी से भी 9 जीती हैं, कांग्रेस पार्टी से भी 9 जीती हैं, एमएलए बनी है, तो इस तरह से। और बाकी निर्दलीय जो हैं वो 2, ऋतु बनावत बयाना से हैं, प्रियंका चौधरी बाड़मेर से हैं। तो इस तरह से 9+9+2 यानी कि टोटल 20 विधायक हैं, महिला विधायक जो एमएलए बनी हैं। 8 निर्दलीय विधायक हैं,
अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, जैसे मतदाताओं की संख्याओं के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा झोंटवाड़ा जयपुर की है, सबसे छोटी विधानसभा भी जयपुर में ही किशनपोल में है, सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ शेरगांव सिरोही में बनाया गया था। और इस सप्ताह के लिए लास्ट वाला जो चुनावी सप्ताह था उसके लिए सतरंगी सप्ताह इन्होंने आयोजन किया था। किस विधानसभा सीट में कांग्रेस प्रत्याशी के निधन होने के कारण, करणपुर श्री गंगानगर की होने के कारण 199 सीटों पर ही ये लड़ा गया था। और इस चुनाव के लिए किसको स्टेट इलेक्शन आयोग को नियुक्त किया गया था? दिव्य कीर्ति सिंह, और इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है। सहज भीलवाड़ा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? प्रवीण गुप्ता के द्वारा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधी कार्यों को तुरंत निस्तारण के लिए सुविधा पोर्टल लॉन्च किया था। विधानसभा चुनाव के तहत आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत संबंधी ऐप को लॉन्च किया गया था, सी विजिल ऐप। ये कई बार आपके करंट में पूछा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव के तहत आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के लिए किस ऐप पर आप बता सकते हैं, तो सी विजिल ऐप था। एक ये भी उम्मीदवारों का जो खर्च की सीमा वो 28 लाख से बढ़ाकर इसमें 40 लाख कर दी गई थी। बुजुर्गों और दिव्यांग जनों हेतु होम वोटिंग की इसमें प्रोसेस शुरू की गई है, और यहाँ पे इतने मतदाताओं ने विकल्प के तौर पर इसका प्रयोग किया गया था। विशेष वोट फ्रॉम होम में महावीर नगर के दिव्यांग थे भारत शर्मा, पोस्टल बैलेट से मतपत्र से पहला वोट घर पर बैठकर डाला था इन्होंने, महावीर नगर के दिव्यांग थे। तो ये बुजुर्ग या फिर जो विशेष योग्य जन पर्सन थे उनके लिए वोट फ्रॉम होम शुरू किया गया था, तो भारत शर्मा का आपको ध्यान रखना है, वोट फ्रॉम होम। राजस्थान में पहला बुजुर्गों में पहला मतदान हवा महल की इंदुबाला नाम पर्सन के नाम पे दर्ज है। तो ये आप इसमें इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, टोटल मतदान जो मैंने बताया 75.45 मतदान हुआ है टोटल। इसमें 0.83% डाक मतपत्रों से हुआ है, बाकी का पिछली बार 74.06 हुआ था, तो यानी 0.74% का अंतर आ गया है। सबसे ऊंची विधानसभा क्षेत्र आपके कहाँ पे बनी है? सिरोही में। और सबसे युवा विधायक रविंद्र सिंह भाटी हैं। सबसे बुजुर्ग विधायक आपके कौन हैं? बूंदी से हरिमोहन शर्मा हैं, और कालीचरण सर्राफ सबसे वरिष्ठ विधायक हैं। 9 बीजेपी में से एमएलए हैं लेडीज, और 9 कांग्रेस में से हैं, 2 आपकी कैसी हैं? निर्दलीय हैं। तो इस तरह से टोटल अब की बार 20 एमएलए चुन के आई हैं। ये आपको डाटा है जो आपको ध्यान रख